बॉडी के स्टेट इंचार्ज श्रीमान संजय बड़ू जी और काउंसलर श्रीमती शारदा जी यहाँ पर आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। श्रीमान संजय बड़ू जी। सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, सबसे पहले तो पिछले सप्ताह मैं 5 अगस्त की बात करूँ। आपने देखा होगा कि 5 अगस्त को जिस तरह से जम्मू कश्मीर में और विशेष रूप से जम्मू कश्मीर में पहली बार जिस तरह पूरा तिरंगामय माहौल जो है वो कश्मीर में था, और अभी जो हमारी इंडिपेंडेंस डे की तैयारियां चल रही हैं, और 3-4 दिन पहले जैसे लाल चौक को हम सब ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि जहां लाल चौक में तिरंगा यात्रा निकाली जाती थी तिरंगा लहराने के लिए, वहाँ पे पूरा एक तिरंगामय माहौल जो है कश्मीर में हुआ है। इसलिए जो फ्रस्ट्रेशन में जहाँ हमारे आतंकवादी हैं, उन्होंने जो कल कायराना एक फिर अपनी जो करतूत दिखाई है, और हमारे जो किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष गुलाम रसूल जी, उनकी पत्नी जी जो सरपंच भी थे और एक बुज़ुर्ग थे, और आप समझ सकते हैं कि कितने फ्रस्ट्रेट हैं ये जो एंटी नेशनल एलिमेंट कश्मीर में। मैं पार्टी की तरफ से, अपने अर्बन लोकल बॉडी सेल की तरफ से इसकी भर्त्सना करता हूं और उनके परिवार से अपनी सिंपैथी रखता हूं। साथियों, आज जो प्रेस वार्ता हमने बुलाई है, इसमें कुछ विषय, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो ग्रास रूट गवर्नेंस है, चाहे वो पंचायतें रही, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडी रही, पिछली सरकारों ने एक कश्मीर मानसिकता की जो सरकारें थी, वो नहीं चाहते थे कि ये जो सारे जो इसके लाभ हैं वो जनता तक पहुँचे, और इसलिए कई वर्ष तक 370 की एवज में यहाँ पे जो अमेंडमेंट थी, 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट नहीं हुई। लेकिन जब से मोदी जी की सरकार केंद्र में बनी है, उन्होंने अपने वादे पे पूरा करते हुए जहाँ से धारा 370 और 35 से हटाने के बाद जहाँ पे इन अमेंडमेंट्स को भी लगाया है, और जो 3 टायर सिस्टम पंचायत का है, हमने देखा बीडीसी हूँ, डीडीसी हूँ, सभी का गठन हुआ है, और दूसरी तरफ कॉरपोरेशन जो हैं उनको भी 73rd अमेंडमेंट के तहत लाया गया है। लेकिन पार्टी की तरफ से और अपने अर्बन लोकल बॉडी सेल, जिसका मैं कन्वीनियर हूँ, मेरे साथ हमारी सह कन्वीनियर जो हैं बहन शारदा जी भी हैं, हमारे प्रेस मीडिया के साथी। साथियों, हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के संज्ञान में, और विशेष रूप से हमारे एलजी जो पूरी प्रयास कर रहे हैं और कि सरकार जो है डोर स्टेप तक पहुंचे। हमने देखा पिछले दिनों बहुत सारे अच्छे डिसीजन हुए हैं, जैसे सभी डीसीज को कहा गया है कि अपने दूर दराज के एरिया में सप्ताह में 2 दिन रहें। उनका तो प्रयास चल रहा है, लेकिन जो मैंने कश्मीरी मानसिकता की सरकारों की बात की, अभी तक हमारी ब्यूरोक्रेसी में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं, ये सारी चीज़ें जो होनी चाहिए थी अभी तक नहीं हुई हैं, उसमें वो अड़ंगा डालते हैं। मिसाल के तौर पर, जैसे अमेंडमेंट होने के बाद कॉरपोरेशन में बहुत सारे विभाग हमें जम्मू में और श्रीनगर कॉरपोरेशन में आए हैं। अभी तक जो हमारी कौंसल्स हैं या कमेटीज़ हैं जो जम्मू कश्मीर यूटी की, उनमें ये अमेंडमेंट्स नहीं हुई। जो हमारा पुराना एक्ट है उसी के हिसाब से सारी चीज़ें हो रही हैं, और जो अमेंडमेंट एक्ट में भी होनी थी वो अभी तक नहीं हुई है। तो हम आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये अपनी एलजी साहब से निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है ये सारी अमेंडमेंट हों, ताकि जो ग्रास रूट को मजबूत करने का ख्वाब जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो। दूसरी तरफ मैं खुद भी पार्षद हूँ, बहुत सारी समस्याएं एज ए पार्षद हमें आती हैं, इसलिए मैं ये भी निवेदन करता हूँ कि जिस तरह से जो डीडीसी मेंबर्स को एक प्रोटोकॉल मिला है, वैसा ही प्रोटोकॉल जो है हम पार्षदों का भी एक फिक्स होना चाहिए। और जिस तरह की घटनाएं पिछले दिनों से इस सारे प्रोसेस को रोकने के लिए, जैसे हमने कल देखा पुंछ में एक बहुत बड़ी खेप जो है आर्म्स एंड एम्यूनिशन की जो है पकड़ी गई है, ड्रोन आए दिन पकड़े जा रहे हैं। तो मैं ये भी निवेदन करता हूँ कि सभी जो पार्षद हैं उनकी भी सिक्योरिटी जो है वो सरकार जो है पुख्ता करे, सभी को सिक्योरिटी मिले, ताकि कहीं भी काम करने में जो पार्षदों को भी दिक्कत ना आए। और इसके साथ साथ
कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जब 74th अमेंडमेंट हुई है और हम सशक्तिकरण कर रहे हैं इन इंस्टीट्यूशंस का, तो जैसे हमारे बहुत सारी कौंसल्स और कमेटीज़ के ऑफिस ही अभी तक जो है सुचारू ढंग से नहीं बने हैं। तो मैं ये भी चाहूँगा कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इसका पूरा संज्ञान लेते हुए जो हमारे कौंसल और कमेटियों के जो दफ्तर हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसको मजबूत किया जाए और जो मैन पावर की कमी है उसे भी जल्दी से जल्दी दूर किया जाए, ताकि एक जो पूरा कार्य जो है ग्रास रूट तक पहुँचे। इसके साथ साथ बहुत सारी हमने देखा पिछले बरसात के दिनों में, इस बार बहुत ज़्यादा बरसात हुई है और बहुत सारे शहरों में, चाहे जम्मू की बात हो चाहे दूसरे शहरों में भी पानी की समस्या जो है वो हुई है। इसमें साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि हमारी भी एरिया में जो नाले हैं उनकी कुछ डीपीआरस जो हैं काफ़ी 2-3 सालों से, जब से हम पार्षद बने हैं, हमने सबमिट की हुई है। तो हम एलजी साहब से ये भी निवेदन करेंगे कि जो भी पेंडिंग जो डीपीआरस जो इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो नालों के हैं चाहे दूसरे प्रोजेक्ट हैं डेवलपमेंट के, उनका संज्ञान लेते हुए जल्दी से जल्दी उन्हें किसी न किसी हेड, जैसे आजकल अमृत जो है एक योजना थी, अमृत के तहत नालों का निर्माण होता था, वो तो बंद हुई है। कोई नई योजना के माध्यम से या कुछ एक्स्ट्रा फंडिंग जो है कॉरपोरेशन और कमेटियों को करें, ताकि ये जो जरूरी कार्य जल्दी होने चाहिए, जिसकी वजह से लोगों का काफ़ी नुकसान होता है, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। इसके साथ साथ मैं एक और जो बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ वो ये है कि पूरा प्रयास चल रहा है, आप देख रहे हैं जब से चुनाव हुए हैं, सभी कौंसल कमेटीज चाहे हमारी दोनों कॉरपोरेशन हों, पूरे सभी के सभी जो पार्षद साथी हैं वो पूरा एक प्रयास कर रहे हैं कि जो डेवलपमेंट के कार्य लोगों तक पहुँचे और जो जम्मू कश्मीर की जनता जो इतने वर्षों तक वंचित रही है ग्रास रूट गवर्नेंस से, उनको ये गवर्नेंस मिले। इसलिए आपके माध्यम से मैं लोगों से भी यही निवेदन करूंगा कि सभी जो है वो पूरा काउंसलर्स का, कमेटीज़ का, काउंसिल का, कॉरपोरेशन का पूरा सहयोग करें, ताकि हम सब जो है मिलजुल के इस कॉरपोरेशन को, अपने अर्बन लोकल बॉडीज़ को, चाहे पंचायत को, सबको मजबूत करके एक मजबूत जम्मू कश्मीर यूटी बनाने में हम सब सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। में ये बात रखी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब भी भारी बरसात होती है, मैं विशेष रूप से अपनी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात करूं तो यहाँ पे ये नुकसान लोगों का होता है। लेकिन सच ये है, जैसे मैं तालाब तिलों से पार्षद हूँ, हमारी वार्ड के साथ एक दुर्गानगर नाला है, बहुत बड़ा नाला है, बेसिकली वो इरिगेशन की एस्केप है। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिनकी डीपीआरस हमने बना के सेक्रेटरी में भेजी हुई है, लेकिन अभी तक उनकी सैंक्शन नहीं हुई है। और जो पिछली सरकारों के समय में ये जो आप जानते हैं कि बहुत सारा कार्य जो है विदाउट टेंडरिंग होता था और एक बहुत बड़ा माफिया था। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप खुद भी, आप सभी मीडिया बंधुओं से भी आग्रह करूंगा कि आप खुद जाके देखें कि जो नाला जिसकी कंस्ट्रक्शन बार बार हर साल होती है वो बार बार टूटता है, और इस बार 4 जगह से वो नाले की दीवारें जो है पूरी पानी में बह गई हैं। इतना जो है घटिया क्वालिटी का कार्य उन नालों का हुआ है, और ये बहुत बड़ी समस्या थी जिसके कारण ये सारी चीज़ें होती हैं। तभी हम निवेदन कर रहे हैं कि हमें जो है एलजी प्रशासन जो है हमें जो है फंड्स उपलब्ध कराए, म्यूनसिपल कौंसिल हूँ, कमेटी हूँ या कॉरपोरेशन हूँ, ताकि एक अच्छे तरीके से जो अब कार्य कंक्रीट ड्रेन्स जो बन रही हैं वो शहर के नाले कंक्रीट्स बने, ताकि आने वाले दिनों में ऐसी समस्या ना हो।